नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा फटी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा आज कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर हमला। कहा मोदी सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढक दिया है। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे झारखंड कांग्रेस प्रभारी का बड़ा दावा। कहा 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने दी खुली धमकी। कहा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक ज्ञान वापी मस्जिद में नहीं होने देंगे ASI का सर्वे। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे इंडिया का नाम बदलने को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने मोदी को दी खुली चुनौती। कहा अगर मोदी में हिम्मत है तो मोदी नाम बदल कर दिखाएं। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मॉस्को में भीषण भूकंप, अब तक 632 लोगों की मौत, 329 लोग घायल। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे जेल से रिहा हुए मिर्ची बाबा किया बड़ा ऐलान। कहा मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ करूंगा प्रचार, भाजपा को झटका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो जाए गठबंधन तो बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ, सातों की सातों सीटों पर जीतेंगे चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहले बड़ी खबर के शानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा आज कांग्रेस में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें भाजपा की टिकट पर 2 बार नर्मदापुरम से विधायक बने गिरिजा शंकर शर्मा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी बातचीत हो चुकी है। शर्मा अपने बीजेपी के 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ G20 बैठक को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर हमला। कहा मोदी सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढक दिया। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर गरीबों की झुग्गियों को ढकने या तोड़ने और आवारा जानवरों को पकड़ने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वास्तविकता को हमारे मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने X पर एक वीडियो साझा किया जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन से पहले गरीबों की झुग्गी झोपड़ी वाले कुछ इलाके मोदी सरकार ने हरे कपड़े से ढक दिए। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढक दिया है, क्योंकि राजा को गरीबी से नफरत है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार हमारे गरीबों और बेजुबान जानवरों को छिपाने में लगी हुई है। भारत की सच्चाई को हमारे मेहमानों से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बड़ा हमला राहुल गांधी ने ये बोला है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी का बड़ा दावा। कहा 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार। दरअसल आपको बता दें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश के विघटन के लिए आज कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन इन ताकतों के मंसूबों को हमें खत्म करना है। हमें देश में नफरत के वाचार को बंद करना है। अविनाश पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमें शपथ लेना होगा कि साल 2024 में हम नफरत के इस वाचार को बंद करवाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि आज लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का ये असर हुआ कि देश के कुछ लोग आज रात दिन भारत भारत जपने को बेबस हैं। सारे कार्यकर्ता पहली वर्षगांठ पर ये शपथ लें कि हम 24 घंटे दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए अब बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवपड़ा छाप होने जा रहा है और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को दिया खुला चैलेंज।
कहा अगर मोदी में हिम्मत है तो बदल कर दिखाएं देश का नाम। दरअसल आपको बता दें, इंडिया बनाम भारत को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशान साधते हुए मोदी समेत भाजपा को खुला चैलेंज किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी में या प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो वह इस देश का नाम बदल कर दिखाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे कोई नहीं बदल सकता, देश का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करो, हम भी देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या इनके पास संसद में 2/3 बहुमत है? अगर है तो नाम बदल कर दिखाएं। मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक संविधान को पढ़े तो वहां शुरुआत में ही लिखा है कि इंडिया डेथ इज भारत, जो कि राज्यों का संघ है। इसलिए मैं मोदी और भाजपा को चुनौती देता हूं, खुला चैलेंज करता हूं कि बीजेपी और मोदी में हिम्मत है तो इस देश का नाम बदलकर मोदी सरकार दिखाए। इसी के साथ चली बड़ी खबर कैलकुलेशन। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने दी खुली धमकी। कहा जब तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद में नहीं होने देंगे एएसआई सर्वे। दरअसल आपको बता दें, लोकतांत्रिक तरीके से सर्वे का विरोध किया। एएसआई की टीम ने पूरा सहयोग किया। हमारा बस इतना ही कहना है कि अदालत आदेश दे तो सर्वे का काम होगा। ये कहना है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे का काम रोकने के सवाल पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का। सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि अदालत ने एएसआई को 2 सितंबर तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। इस तरह से अदालत के आदेश से स्पष्ट है कि सर्वे का काम 2 सितंबर तक की होना था। इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में सर्वे की तिथि नहीं बढ़ाई है। ऐसे में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ सर्वे पूरी तरीके से में अमान्य है। जो भी काम हो वह कानून के दायरे में हो, न्यायोचित तरीके से हो। जब तक इस संबंध में अदालत का स्पष्ट आदेश नहीं आएगा तब तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे नहीं होने दिया जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, अब ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों ने और मस्जिद कमेटी ने सर्वे का विरोध कर दिया है। बड़ी खबर कैलकुलेशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो जाए गठबंधन तो हार जाएगी बीजेपी, सर्वे में बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर जारी गहमागहमी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश से बाहर रहकर भी बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल आम आदमी पार्टी G20 की प्रभारी तैयारियों का क्रेडिट लूटने में लगी है। इसी बीच देश के 7 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाने से ही विपक्षी दलों के नेता सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पर आक्रमण हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपनी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दिल्ली में अगर आज लोकसभा के चुनाव होता है तो किस पार्टी की सरकार बन सकती है, और अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़े तो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकते हैं, इसको लेकर महा सर्वे आ गया है। इस सर्वे के आने के बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। सर्वे के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन कर लें तो 7 की 7 लोकसभा सीट पर दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा छाप हो जाएगा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का महागठबंधन 7 की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत जाएगा, जो कि मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। जेल से रिहा होने के बाद मिर्ची बाबा का बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी के खिलाफ करूंगा चुनाव प्रचार। दरअसल आपको बता दें, सेंट्रल जेल भोपाल में बंद द बैरंग नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा कोर्ट से बरी हो गए हैं। बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोपों को कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाया। कोर्ट से बरी होने के बाद अब मिर्ची बाबा उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने दर्शन करने के बाद बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ऐलान कर दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार में संतों का उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में संतों का अपमान हो रहा है। मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव में प्रचार करूंगा। वहीं उन्होंने कमलनाथ को लेकर कहा कि वे धर्म के लिए काम कर रहे हैं मगर बीजेपी केवल ढोंग कर रही है। बता दें कि द बैरंग नंदगिरी उर्फ मिर्ची बाबा को भोपाल के महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ था। पिछले साल 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने ग्वालियर से मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल भोपाल में बंद थे, लेकिन आज वो जेल से
से रिहा हुए हैं और बड़ा ऐलान बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर मॉस्को में 6.8 तीव्रता का भीषण भूकंप, अब तक 632 लोगों की मौत। दरअसल आपको बता दें मॉस्को में शुक्रवार रात भीषण भूकंप के कारण कम से कम 632 लोगों की मौत हो गई और ऐतिहासिक मराकेश शहर से लेकर एटलस पर्वत पर स्थित गांव तक कई इमारतें टूट गईं। देश के गृह मंत्रालय ने शनिवार तड़के बताया कि भूकंप के कारण कम से कम 632 लोगों की मौत हो गई है और 329 लोगों को घायल हैं, वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान शहरों और कस्बों के भार हुआ है। मॉस्को वासियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए हैं जिसमें बुरी तरीके से घरों को गिरते हुए देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी एजेंसी ने 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके आने की सूचना दी। इससे पहले आपको